दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेरिकी सरकार का एक ऐसा गुप्त ठिकाना है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने कभी ये नहीं माना कि उसके पास कोई एरिया 51 नाम से सीक्रेट जगह है। हम आपको इस अजीबोगरीब जगह के बारे में पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं कि भारत में भी अमेरिका की तरह की एक ही एरिया 51, लेकिन वो एक नहीं 5 है ना। काफी हैरानी वाली बात। तो चलिए दोस्तों, भारत की इस 5 अजूबों वाली जगह के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका के इस एरिया 51 के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इस जगह का। एरिया 51 विषय पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि इस एरिया को लेकर हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका का चुनाव जीतने के लिए ये तक कह दिया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं और राष्ट्रपति बनती हैं तो आम लोगों के लिए इस सीक्रेट एरिया 51 को खोल देंगी। आखिर क्या रहस्य है इस एरिया 51 का जो दुनिया के लिए इतना रहस्य बना हुआ है और आम जनता को वहां जाने पर रोक होती है। दोस्तों, बताया जाता है कि एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित है। ये एरिया तब दुनिया के बीच चर्चा में आया जब रॉबर्ट स्कॉट लजार ने कहा कि उन्होंने यहाँ 9 एलियंस की उड़न तस्तरी देखी थी। वहीं उन्होंने एलियंस की बातें करते हुए आवाजें भी सुनी थी, लेकिन रॉबर्ट के पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं था। अमेरिकी सरकार इसे लगातार छिपाती आ रही है। यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। वह कहती है कि यहाँ सैन्य गतिविधियां होती हैं और इसलिए इसे एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डे का उपनाम दिया है। लेकिन क्या सच में यहाँ सैन्य गतिविधि होती है? ऐसा क्या है जो यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है? यहाँ किस चीज की इतनी कड़ी निगरानी की जाती है? क्या यहाँ सच में एलियन आते हैं? ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन इस गुप्त स्थान पर अमेरिकी सेना के लोग ही नजर आते हैं। बताया जाता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिकी सरकार अपने कई गोपनीय मिशन को अंजाम देती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के ऐसे कई राज दफन हैं, अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। आधिकारिक तौर पर एरिया 51 को मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों से आए एलियंस पर रिसर्च करते हैं। इस एरिया के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाजों के पायलट्स का कहना है कि जब वो यहाँ से होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि बादलों के बीच कुछ है। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी शख्स दिखे तो उसे गोली मारने का भी आदेश है। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक की ओर से गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास का इलाका आज भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। अमेरिकी सरकार को जब अपने विशिष्ट प्रयोगों को करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत हुई तो उसने 1955 में इस पूरे स्थान को खाली करवा दिया। एरिया 51 के आसपास के इलाकों में काफी गोपनीयता रखी जाती है। यहाँ पर किसी भी आम इंसान को भटकने नहीं दिया जाता। इस जगह के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें अजीबोगरीब जीव देखे जा सकते हैं। ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं। हालांकि ये वीडियो कितने सच हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इन सब में सबसे मजबूत दावा तो ये है कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। वही कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस का जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। एक बार सोशल मीडिया पर करीब 15 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर एरिया 51 में घुस जाने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक तड़के सुबह 3 बजे सभी एरिया 51 के अंदर घुस जाएंगे। मीम की तरह शुरू हुए इस कैंपेन को 15 लाख से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसका इतना माहौल बना कि अमेरिकी एयरफोर्स को चेतावनी जारी करनी पड़ी। अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा कि यहाँ घुसने की कोशिश करना खतरनाक साबित होगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें एरिया 51 नाम दिया गया है। यहाँ भी अमेरिका की तरह ही एलियन से जुड़ी गतिविधियों की चर्चा सुनी गई है। भारत की एरिया 51 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खबरें वायरल भी हुई हैं और ये एक नहीं 5 हैं। इनमें से सबसे पहले आता है राजस्थान के जैसलमेर का पोखरण, जो कि टेस्टिंग साइट है। जी हाँ दोस्तों, ये वही एरिया है जहां आज से 2 दशक पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण की सफलता ने भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे ताकतवर देशों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन 2 दशक बाद यहाँ की सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा हो गई। भारत की रॉ, BSF और मिलिट्री जैसी एजेंसी जिसकी इतनी सुरक्षा में लगी हो, वहां कुछ न कुछ तो है। यहाँ ऐसा क्या है? यहाँ से CIA और ISI जैसे एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया जो किसी के नाखून और पैरों के निशान चुराते हुए पकड़े गए थे। आखिर क्या था उनका मिशन जो वो किसी के पैरों के निशानों के पीछे पड़े थे? दूसरे नंबर पर आता है त्रिशूल एयरबेस। ये भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एयरबेस है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एयरबेस का एलियन से क्या ताल्लुक? तो बता दें कि इसकी वजह है MiG-25 फोक्सबेट।
जिसने 25 साल पहले इस्लामाबाद में ऐसा शोर मचाया कि जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को शायद इसकी भनक थी कि उनके सिर के ऊपर से क्या गुजर रहा है। उन्होंने तुरंत अपने लड़ाकू विमान तैयार किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तारीख थी 27 मई 1997। इस समय देश को फ्रांस से नया लड़ाकू विमान राफेल मिला था। इससे आकाश में भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे विमान पाकिस्तान में घूमकर चले आते और वो चुप मारकर बैठा रहता, क्योंकि पाकिस्तान के पास MiG-16 था जो इसे एयरक्राफ्ट के आगे कुछ नहीं था। एक विमान जिसे लड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, कोई हथियार नहीं, कोई बम या मिसाइल नहीं, फिर भी अजय कभी किसी के पकड़ में न आया। सोवियत रूस ने इस विमान को मुख्य तौर पर रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए बनाया था। रूस ने इस विमान की हर जानकारी को एक गहरे राज की तरह संजो कर रखा। वहीं 2006 में भारत के लोगों को इस एयरक्राफ्ट के बारे में पता चला जब ये रिटायर हो रहा था। वहीं इस बेस की सुरक्षा को लेकर लोगों का कहना है कि अगर इंडिया में कहीं UFO के होने की सूचना मिल सकती है तो इस त्रिशूल एयरबेस पर है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है व्हीलर्स आइलैंड, जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहा जाता है। इसे सेटअप करने वाले खुद APJ अब्दुल कलाम थे। ये वही द्वीप है जहां देश के सारे रॉकेट और मिसाइल सिस्टम का परीक्षण होता है। यही वजह है कि यहां जाने आने पर सख्त पाबंदी है। कोई भी शख्स यहां बिना इजाजत नहीं पहुंच सकता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह नाम ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर हग व्हीलर के नाम पर था। साल 2015 में देश के मिसाइल मैन और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर इस आइलैंड को अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया। बंगाल की खाड़ी में बसा ये द्वीप लंबाई में लगभग 2 किलोमीटर और 390 एकड़ में फैला है। भद्रक जिले का धर्मापोर्ट यहाँ का सबसे करीबी बंदरगाह है। साल 1993 में डॉक्टर कलाम के कहने पर उड़ीसा के तत्कालीन CM बीजू पटनायक ने व्हीलर द्वीप रक्षा मंत्रालय को अपने प्रयोगों के लिए दे दिया था। इसके बाद से इस आइलैंड पर लगातार प्रयोग होते आए हैं। इस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ UFO को देखा गया था। वहीं कोलकाता में 2007 में भी एक टैक्सी में बैठकर आसमान में UFO देखा गया था। उसे देखते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं अगले दिन पूरे शहर भर में ये वीडियो वायरल हुआ। वहीं ये वीडियो जब बिरला प्लेनेटोरियम ऑडिटोरियम के डॉक्टर दुवारी ने देखा तो वो चौंक गए। लेकिन UFO को वीनस ग्रह बताकर इस मामले को जल्दी रफा दफा कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा वो आज भी सच ही मानते हैं। चौथे नंबर पर है अंडमान निकोबार में बसा आइसोलेट आइलैंड। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर वैज्ञानिकों का आना जाना मना रहता है। यहाँ एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, लेकिन एक सवाल आता है कि जब यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता तो वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च सेंटर क्यों बनाया। इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ खुफिया तौर पर कई ऐसे रिसर्च होती है जो वैज्ञानिक दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। कुछ का कहना है कि यहाँ वैज्ञानिक दूसरे दुनिया यानी ब्रह्मांड में एलियन को ढूंढने का काम करते हैं या फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ वैज्ञानिकों को एलियन मिल चुके हैं और वो उन पर रिसर्च कर रहे हैं। 5वें नंबर पर है कोंकाला पास। कोंकाला पास भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह हिमालय की छंगचेमनो श्रृंखला में स्थित है। भारत के अनुसार ये पूर्णतः भारत की भूमि पर है, लेकिन चीन द्वारा नियंत्रित अक्साई चीन क्षेत्र और लद्दाख के अन्य भाग के बीच में चीन भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने के नाते यह इन दोनों देशों के नियंत्रित क्षेत्रों के बीच आता है। कहा जाता है कि यहाँ कई बार उड़न तस्तरियां देखी गई थी। वहीं जब ये बातें होने लगी तो कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। 1962 में इंडो चाइना एनकाउंटर के दौरान भी वहां मौजूद ऑफिसर्स ने UFO को देखा था, जिसकी रिपोर्ट PMO तक भी भेजी गई, लेकिन सरकार पर इसका कोई जवाब नहीं आया। वहीं इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक भी आए और उन्हें भी एक शाम एक UFO नजर आया। दोस्तों, एलियन को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं। ये कितना सच है ये तो पता नहीं, क्योंकि इन दावों की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये सच लगता है कि इस ब्रह्मांड में शायद दूसरी दुनिया है।